हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग के पीछे कुछ मौलिक कारण थे जो कि इस तरह से हैं। पहला है सांस्कृतिक कारण। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और विशिष्ट परंपरा है मध्य प्रदेश से काफ़ी भिन्न है। साथ ही यहाँ का जो रहन सहन है वो मध्य प्रदेश से काफ़ी भिन्न है। भौगोलिक कारण की बात करें तो छत्तीसगढ़ विश्व के कई देशों से और भारत के कई राज्यों से बड़ा है। इसके अलावा जो राजधानी भोपाल थी, छत्तीसगढ़ से इसकी दूरी काफ़ी अधिक है। तो होता क्या था कि प्रशासनिक निर्णय या फिर नीतिगत फैसले और जो नीतियों का क्रियान्वयन है उसमें डिले होता था और नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं था। साथ ही छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या काफ़ी अधिक है तो यहाँ पर मानव संसाधन की उपलब्धता पर्याप्त है। आर्थिक कारणों की बात करें तो कृषि और उद्योग क्षेत्र में प्रगति मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक हुई लेकिन छत्तीसगढ़ में उतनी नहीं हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ से काफ़ी राजस्व प्राप्ति के बावजूद यहाँ पर जो विकास में व्यय था वो न के बराबर था। तो ये कुछ मौलिक कारण थे जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग उठी। अब चलिए समझते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना के क्रम को। तो स्वतंत्रता के पहले छत्तीसगढ़ जो था मराठों के अधीन नागपुर राज्य का हिस्सा था और 1854 में डलहौजी के हड़प नीति के तहत इसको नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल थे और इसका मुख्यालय नागपुर था। छत्तीसगढ़ में उस समय रायपुर और बिलासपुर जिले अस्तित्व में आए। इसके बाद आगे 1862 को छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया जाता है और कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट को बनाया जाता है। इस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर था। संबलपुर जो था वो पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा था जिसे 1862 में मध्य प्रांत में शामिल किया जाता है। 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 5 क्षेत्र कोरिया, चांगभकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर को मध्य प्रांत में शामिल किया जाता है और 5 क्षेत्र रायराखोल, सोनपुर, कालाहांडी, संबलपुर रियासत और बामरा को मध्य प्रांत से पृथक कर दिया जाता है। जो संबलपुर था उसे बंगाल प्रांत में फिर से मिला दिया जाता है। इस तरह से 1905 में छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वह अस्तित्व में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र प्रथम बार बनाया गया। 1905 के आगे 1918 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार थे। 1918 के आगे 1924 को रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। 1939 को कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में हुआ तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। 1939 के बाद 1946 को ठाकुर प्यारेलाल और वामन राव लाखे ने मिल करके पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया जो कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए स्थापित पहला संगठन था। 1946 के आगे 1900 चलते हैं 47 में। तो 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1948 को जब भारत छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासत थे उसको भारत में शामिल किया गया। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सीमाओं में विस्तार हुआ। 1955 को रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत का जो विधानसभा था वहाँ पर मांग रखा गया छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए, जो कि एक पहली विधायी प्रयास था। 1955 के आगे चलते हैं 1956 को। तो 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन होता है जिसके महासचिव दशरथ चौबे और अन्य नेताओं में के.आर. भूषण और हरि ठाकुर शामिल थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग रखी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और इसी में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाता है। 1956 के आगे 1967 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ यानी कि छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया जाता है जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1967 के बाद 1976 को शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ का गठन किया जाता है भिलाई में और 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया जाता है, ये भी भिलाई में। और 1983 में पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए
पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है, जो कि राज्य में था। 1983 की अगर आगे चलते हैं तो 1994 में जो विधायक गोपाल परमार थे, इनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए मध्य प्रदेश के विधानसभा में आवाज़ उठाई गई, मांग रखी गई। 1994 के आगे चलते हैं 1998 में। तो 1998 25 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ को एक अन्य राज्य बनाए जाने के लिए एक घोषणा किया गया, अपना विचार अभिव्यक्त किया गया। और 1 मई को मध्य प्रदेश के विधानसभा में इस हेतु एक विधेयक पारित किया गया। और 1 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक भेजा गया था, उसको मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 40 संशोधनों के साथ पास करके राष्ट्रपति को फिर से भेज दिया जाता है। ये तो हो गई 1998 की घटना। अब चलते हैं 2000 की घटनाओं पर। अब से जितना भी मैं बताऊंगा वो 2000 की घटनाएं हैं। तो 25 जुलाई को जो गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनके द्वारा लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया। और ये जो लोकसभा में 25 जुलाई को रखा जाता है और 31 जुलाई को पास हो जाता है, जिसे राज्यसभा में 3 अगस्त को रखा जाता है। और एक संशोधन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों से संबंधित था जो वो उसके साथ में 9 अगस्त को पास हो जाता है। और जो राज्यसभा द्वारा संशोधन किया गया था उसको 10 अगस्त को लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह से आगे 25 अगस्त को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाता है। और 25 अगस्त को हस्ताक्षर होने के बाद, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो था वो अधिनियम बन जाता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इस तरह से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के गठन के 44 वर्षों बाद मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा था उससे पृथक होकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अस्तित्व में आया। इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। साथ ही ध्यान देने योग्य है कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायण और जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह थे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। थैंक यू।